बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है अफगानिस्तान से। भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है अफगानिस्तान के अंदर। चीन और पाकिस्तान देखते रह गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इनकी बहुत ही बड़ी जीत मानी जा रही है कूटनीति की, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। तालिबान ने ये कहा है कि जो सिख और हिंदू तालिबान के अंदर जो अत्याचार हुए थे, जो लोग भाग गए थे सिख और हिंदू, ये सभी लोग वापस आके तालिबान के अंदर रह सकते हैं। तालिबान ने ये भी कहा है कि हिंदू और सिख समुदाय के जो लोग चले गए थे, अगर वो लोग वापस आते हैं, उन सबकी सुरक्षा का भी पूरा तरीके से ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हो गया तालिबान के अंदर, जो हिंदू सिखों को वापस बुलाने का प्रयास कर रहा है तालिबान। तो बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने, इनने सभी ने मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिस वजह से अफगानिस्तान के अंदर पूरे तरीके से खेल पलट के रख दिया है। आपको ये भी बताते चले कि अफगानिस्तान के अंदर भारत के लिए 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी। पहली सबसे बड़ी चुनौती ये थी अफगानिस्तान के अंदर जो भी भारतीय रह रहे हैं वो सुरक्षित रहे। और दूसरी चुनौती ये थी कि अफगानिस्तान के अंदर भारत ने कई सालों से जो निवेश कर रहा है, उस निवेश पर कोई भी किसी प्रकार की भी आज भी नहीं आए, वो पूरी तरीके से निवेश सुरक्षित रहे। और तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल न हो, भारत के खिलाफ। लेकिन भारत ने इन तीनों ही चुनौतियों का हल निकाल लिया। तालिबान ने ये कहा है कि भारतीय निवेश पर और भारत के लोगों पर कोई भी आज कभी भी नहीं आने देंगे, और न ही भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग कोई भी नहीं कर पाएगा। अफगानिस्तान के अंदर भारत की जबरदस्त कूटनीति ने पाकिस्तान और चीन को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। इन दोनों के मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। जिस पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार लाने में पूरी मदद की थी, आज उसी तालिबान ने पाकिस्तान को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। को ये बताते चले नवंबर 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली के अंदर वार्ताएं की थी। उस वार्ता में एक स्पष्ट भारत ने कह दिया था, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कभी भी नहीं होना चाहिए। उसी समय से भारत ने अफगानिस्तान को चेतावनी दे दी थी। तो उस समय भारत ने चेतावनी तो दी थी, लेकिन साथ में मानवीय जो सहायता है वो भी जारी रखी थी। आपको याद होगा कोरोना महामारी के समय में, तब भारत ने अपनी जबरदस्त कूटनीति का प्रयोग करके बहुत अच्छी तरीके से पूरी दुनिया को अपना परिचय दिया था। उस समय में अफगानिस्तान के अंदर जो भूखमरी से जूझ रहे थे अफगानिस्तान के लोगों को, हजारों टन गेहूं और कई सारी दवाइयाँ पहुंचाई थी अफगानिस्तान के अंदर। वो समय जो था, सिचुएशन था, उस समय को भूलते नहीं है अफगानिस्तान के लोग, और समय समय पे तारीफ करते रहते भारत की। उस समय में पूरी दुनिया ने ये बोल दिया था, जब तालिबान की सरकार बन गई थी अफगानिस्तान के अंदर, जो तालिबान की जमीनें भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगी, अब भारत के अंदर आतंकवाद बढ़ने लगेगा। लेकिन भारत ने ऐसी रणनीति बनाई थी तालिबान के खिलाफ कि तालिबान चाह के भी कुछ नहीं कर पाया, और जो आर्थिक सहायता पहुंचाई थी वहाँ के लोगों को, उससे तालिबान के जो लोग थे भारत की तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए थे। इसी कारण से तालिबान ने आश्वासन दिया कि उस समय में या पहले जो लोगों पे अत्याचार हुए हैं, हिंदू समुदाय के लोग, सिख समुदाय के लोग, वो चाहे तो तालिबान के अंदर वापस आके रह सकते हैं, उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। ये बहुत ही बड़ी बात कही है तालिबान की सरकार ने, जिससे भारत की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और चीन और पाकिस्तान परेशान हो चुके हैं इस ऐलान से। आप सबको क्या लगता है कि जो तालिबान की जो सरकार है वो सिख समुदाय, हिंदू समुदाय लोगों की पूरी तरीके से मदद करेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।